Thank you so much, Dr. Filza, for inviting me over to this very important and neglected topic, I must say. ट्राइकोस्कोपी, डर्मोस्कोपी बड़ा ही कोर डर्मेटोलॉजी का जबरदस्त किस्म का ये एक है. नॉट ओनली बिकॉज इट इज अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेज आवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये हमें क्लिनिक में बड़ा हेल्प करता है. अभी हम चूंकि एक लाइव सेशन चल रहा है और इसमें कुछ लोग लाइव सुन भी रहे होंगे. जब आप लोगों के पास हेयर लॉस का एक पेशेंट आता है एंड यूर इन अ फिक्स कि ये अर्ली स्टेज ऑफ एलोपेशिया एरियाटा है, या ये टेलोजिन हेयर लॉस है, या ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, लड़की इस साल 20-22 साल की है और आपको नहीं पता अब आपने आगे क्या करना है, यू जस्ट पुट योर स्कोप ऑन एंड देयर यू गो. आपको विद इन 1 मिनट पता लग जाता है कि विच टाइप ऑफ एलोपेशिया यू आर डीलिंग विद. देन योर ट्रीटमेंट इज मोर फोकस्ड, इट्स मोर कस्टमाइज्ड, इट्स मोर स्पेसिफिक, एंड ऑब्वियसली ये सारी चीजें होंगी तो आपको मजा भी आएगा काम करने में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अब हम ट्राइकोस्कोपी के ऊपर बात करते हैं कि ये कैसा टूल है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम डर्मोस्कोप यूज करते हैं, और उसको जब हम बालों के लिए यूज करते हैं तो उसे ट्राइकोस्कोपी बोलते हैं. तो बेसिकली ये म्यूट कर दें जिसका भी ऑन है. तो हमने करनी क्यों है ट्राइकोस्कोपी? क्योंकि ये एक गैप होता है ऑलरेडी हमारी अंडरस्टैंडिंग में, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम चल रहा होता है उसमें ये ब्रिज करता है उस गैप को. जैसे बहुत सारी हेयर लॉस की कॉजेस होती हैं, एक दो को मैंने मेंशन भी किया, बाकी सारी जब हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो वी कम अक्रॉस सो मेनी कॉजेज ऑफ हेयर लॉस एंड वी यूजुअली आर इन अ फिक्स कि अब क्या करें. तो टर्म तो इंट्रोड्यूस हो गई थी 2006 में ट्राइकोस्कोपी भी, और इसके बहुत ज्यादा काम भी इस पे हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई काम नहीं हुआ हुआ, और ये ऐसे ही है जैसे कि डर्मोस्कोपी पे काम नहीं हुआ हुआ. फॉर योर सरप्राइज लेट मी टेल यू कि डर्मोस्कोपी वाज स्टार्टेड अ सेंचुरी अगो. It was started a century ago in throughout the world, लेकिन पाकिस्तान में ये अब थोड़ा सा अपना पेस पकड़ रही है. सो हम ऑलरेडी सेंचुरी बिहाइंड हैं, लेकिन ट्राइकोस्कोपी में हम इतना पीछे नहीं हैं. सो वी कैन ऑलवेज कैच अप. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्राइकोस्कोप रखेंगे एंड आपको डायग्नोसिस पता चल जाएगा. इट इज ऑलवेज क्लिनिको डर्मोस्कोपिको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन, व्हाट यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर, CDPC. इसको बोलते हैं क्लिनिको डर्मोस्कोपिको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन. यानी आप पहले क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे, फिर डर्मोस्कोपी करेंगे, वेयर रिक्वायर्ड यू गो फॉर पैथोलॉजी, और इन सब चीजों की आप कोरिलेशन करेंगे विदाउट एनी प्रीवियस क्लूज या बैकग्राउंड नॉलेज आपका अबाउट हिस्ट्री एग्जामिनेशन. आप खाली ट्राइकोस्कोपी पे रिलाई नहीं करेंगे. तो ये इसका जो है ना जिस्ट है. सो ट्राइकोस्कोपी में आपने देखना क्या है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ट्रेनीज को, या इवन आपने अगर किसी की ट्राइकोस्कोपी की तो आपने डॉक्यूमेंट क्या करना है. व्हाट इज द रिपोर्ट गोइंग टू कंटेन? योर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी अराउंड काउंट ऑफ द हेयर. सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हो काउंट ऑफ द हेयर, उसकी थिकनेस कैसी है, हेयर का पर फॉलिकल यूनिट में कितने बाल हैं. जैसे आपके ऊपर वाली पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें मेरा एरो आपको गाइड कर रहा है. इसमें हेयर फॉलिकल यूनिट होता है जिसमें बाल निकल रहे हैं, उसमें से किसी में 2 बाल हैं, किसी में 3 बाल हैं. तो 2 to 3 हेयर और मे बी 1 हेयर पर फॉलिकल यूनिट, ये आप डॉक्यूमेंट करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा आप स्किन के ऊपर देखते हो कोई स्केलिंग तो नहीं है, स्किन के ऊपर कोई डिजीज तो नहीं चल रही, एंड ऑफ कोर्स ब्लड वेसल्स. ये सारी चीजें आपने डॉक्यूमेंट करनी होती हैं अपने ट्राइकोस्कोपी की रिपोर्ट में. और जो मीन थिकनेस होती है ना बालों की, इट्स टोटली डिफरेंट ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्कैल्प. तो जो गोरों में ये स्टडीज हुई हुई हैं उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया है कि जी इनकी 0.053 mm से लेके विच इज ऑन द वर्टेक्स, और 0.050 टेम्पल्स के ऊपर ये आती है थिकनेस ऑफ द हेयर. लेकिन हमारी रेस में अभी कोई स्टडीज नहीं हुई हुई, सो वी डू नॉट नो आवर स्टैट्स. और जो एवरेज हेयर काउंट होता है या फॉलिकुलर यूनिट्स होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हो और आपने देखा कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने बाल या हेयर फॉलिकल यूनिट्स एक पेशेंट के हैं, तो अगर वो लो डेंसिटी हेयर हैं, हल्के बाल हैं, तो 120 तक पर सेंटीमीटर स्क्वायर काउंट आएगा. अगर एवरेज है तो 160 तक आएगा, और अगर हाई है तो 200 आएगा. सो इनिशियल काउंट जब आप डॉक्यूमेंट कर देते हैं, यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू स्टार्ट द पेशेंट ऑन सम ट्रीटमेंट. देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, मे बी आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स और 3 months, यू अगेन डॉक्यूमेंट विद ट्राइकोस्कोपी. और अगर वो हेयर फॉलिकल काउंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ऑब्वियसली ये एक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी कि पेशेंट को रिस्पॉन्स आया.
ठीक है जी, ऑर्डिनरी डर्मोस्कोप्स वुड वर्क लाइक अ ट्राइकोस्कोप एंड जैसे मैंने पहले कहा कि आपने क्या क्या कुछ देखना है, तो ये मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया। आपने जनाब हेयर को तो देखना ही देखना है, हेयर फॉलिकल को, उसमें से कितने बाल बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा आपने ये डॉट्स देखने हैं, डॉट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं स्कैल्प के ऊपर जो आपको डॉट्स नजर आते हैं। एम्प्टी हो सकते हैं, जब बाल सारे निकल गए, हेयर फॉलिकल एम्प्टी हो गया, वुड अपेयर लाइक डॉट्स। अब ये ब्लैक डॉट भी हो सकते हैं, ग्रे डॉट भी हो सकते हैं, येलो डॉट्स भी हो सकते हैं। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है इसको अभी हम टच करेंगे। अच्छा, ब्लड वेसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेमेटरी डर्मोस्कोपी में, इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस में विच वी कॉल इन्फ्लेमोस्कोपी, तो उसमें इनका बहुत ज्यादा रोल है ब्लड वेसल्स का। वी रियली हैव टू डॉक्यूमेंट देम। और इसके अलावा ऑब्वियसली स्किन सरफेस को देखना है, कोई स्केलिंग है या नहीं है, ये सारी चीजें हमने देखनी है ट्राइकोस्कोपी में। और ना सिर्फ हमें हेयर फॉलिकल्स के डिसऑर्डर पता लगेंगे जो नॉर्मल एलोपेशियाज के केसेस को हम डील करते हैं, हेयर शेफ्ट डिसऑर्डर्स को भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम स्ट्रेट अवे जनाब जंप करने वाले हैं इनटू द स्पेसिफिक फीचर्स ऑन ट्राइकोस्कोपी ऑफ वेरियस हेयर डिसऑर्डर्स। और मैंने आज उन्हीं के ऊपर फोकस किया है जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ओपीडीज में हम देखते हैं और जहां पे वाकई हमें ट्राइकोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, और जहां मैं फील करती हूँ कि व्हेन आई एम यूजिंग माय स्कोप, तो आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट इन डायग्नोजिंग एज वेल एज इन ऑफरिंग द ट्रीटमेंट ऑप्शंस टू पेशेंट। अच्छा जी, फर्स्ट केस जो हमारे पास है, दिस इज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, और कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एलोपेशिया जैसे सबको पता है, इट इज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो अब इसमें ट्राइकोस्कोपी में क्या नजर आएगा, क्योंकि कभी कभार आपको नहीं पता कि अपेरेंटली या अपेरेंटली looking like an androgenic alopecia, the patient might have nutritional problems. उसको हो सकता है कि कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से या और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये चल रहा है, या क्रॉनिक डिजीज की वजह से उसको एलोपेशिया चल रहा है। एक्सक्यूज मी। तो देन ऑब्वियसली ट्राइकोस्कोप वुड हेल्प। कैसे हेल्प करेगी? यही जो कॉन्सेप्ट हमें पता है ऑलरेडी प्रोग्रेसिव मिनिएचराइजेशन का, दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड इनटू ट्राइकोस्कोपिक फीचर्स। कैसे? क्योंकि प्रोग्रेसिव मिनिएचराइजेशन से क्या होता है, द कैलिबर ऑफ द हेयर इज रिड्यूस्ड। तो आपको पता लगता है कि देयर आर सो मेनी कैलिबर्स, देयर आर सो मेनी डायमीटर्स ऑफ हेयर इन ट्राइकोस्कोपिक पिक्चर, एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ये वाले जो हैं ये थिकर हेयर हैं, and then you see this a little bit reduced thickness of the hair, then उससे थोड़ी thickness आपको नजर आ रही है, और ultimately ये V-less type hair भी आपको नजर आ रहे हैं। तो this is called heterogeneity in the hair diameter या hair shaft, और इसको मैंने सिमुलेट किया है दरख्तों के साथ ताकि आपको याद रहे। तो मल्टीपल कैलिबर के बहुत डिफरेंट किस्म की जो ट्रंक की थिकनेस है ट्रीज की, वो नजर आती है जैसे जंगल में, तो उसी तरह ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की है। सो हेट्रोजेनिटी इन द हेयर शाफ्ट इज द मेन थिंग टू लुक एट इन ट्राइकोस्कोपी इफ यू आर डीलिंग विद एन सस्पेक्टेड केस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। बहुत सारे नजर आ रहे हैं इसमें, थिन हेयर भी है, इंटरमीडिएट थिकनेस भी है, और ऑब्वियसली थिकर हेयर भी इसमें नजर आते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि हेयर्स पर फॉलिकुलर यूनिट ये रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, ये नॉर्मल है। आई हैव ड्रॉन दिस पिक्चर ऑल बाय माई सेल्फ जस्ट टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट normally there are 2 to 3 hair coming out from the same follicular unit, but in androgenic alopecia the number of hair reduces and also the number of follicular unit reduces. जैसे यहाँ पे 5 follicular unit थे और यहाँ पे रह गए 4, और इसके अलावा उनके नंबर ऑफ हेयर कमिंग आउट फ्रॉम दोस यूनिट्स वो भी डिक्रीज हो गए। सो ये आप एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में देखते हैं। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको एम्प्टी स्पेसेस नजर आ रही हैं जहाँ पे कोई हेयर फॉलिकल्स नहीं है, और फिर आपको नजर आता है कि एक बाल निकल रहा है, ये भी एक बाल, ये भी एक निकल रहा है, यहाँ पे मे बी थोड़े स्ट्रॉन्ग हेयर हैं और 2 हैं। सो दिस इज नॉट ओनली द हेट्रोजेनिटी इन द कैलिबर ऑफ द हेयर बट ऑल्सो एम्प्टी एरियाज एंड स्मॉलर नंबर ऑफ हेयर या रिड्यूस्ड नंबर ऑफ हेयर पर फॉलिकुलर यूनिट। ठीक है जी। और ओके, सो जब इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ हेयर, तो फिर आपको ऑब्वियसली इट गिव्स यू पॉजिटिव इंडिकेशन के ट्रीटमेंट वर्क कर रही है। फीमेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में ये एक वन ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट है, सो इट्स अ पॉजिटिव प्रेडिक्टिव फैक्टर। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकंड केस टुडे। सेकंड जो डायग्नोसिस जनाब हमें तंग करता है क्लिनिक में, कुड बी एन एलोपेशिया एरियाटा। वैसे तो यूजुअली बॉल्ड पैच होता है,
अगर इस तरह की क्लासिकल प्रेजेंटेशन हो, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, हम स्ट्रेट अवे आंखें बंद करके भी कह सकते हैं जी लगता है जैसे कि बाल चल रहे, लगता है जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा है। बट व्हाट अबाउट डिफ्यूज केसेस ऑफ एलोपेशिया एरियाटा? या बच्चा है एंड आपको माइल्ड सी स्केलिंग भी नजर आ रही है, अब आपको पता नहीं यार ये ग्रे पैच टीनिया तो नहीं है कहीं, या ये एलोपेशिया एरियाटा ही है। तो इन दोज केसेस जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, व्हाई नॉट पुट योर स्कोप एंड सी व्हाट डू यू सी? यू सी फॉर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पे बड़ा क्यूट सा मैंने बनाया ये एक एक फीचर मैंने इसलिए आउटस्टैंडिंग सा बनाया कि आपकी जो मेमोरी है ना उसमें फिक्स हो जाए। सो एलोपेशिया एरियाटा एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बगैर एलोपेशिया एरियाटा का ट्राइकोस्कोपी पूरी नहीं हो सकती। सो दिस इज व्हाट यू सी ऑन एलोपेशिया एरियाटा ट्राइकोस्कोपी। जैसे ये मेरी एक पेशेंट क्लिनिक में आई और मुझे था कि यार ये किस किस्म का एलोपेशिया, पता नहीं अब ये ट्राइकोटिलोमेनिया इसने आगे से खुद वो कर लिए हैं, या ये डिफ्यूज एलोपेशिया है, या ये टीलोजिन है, या ये कोई ट्रैक्शनल एलोपेशिया हो गया है। सो इस तरह के डिफरेंशियल्स बन रहे थे। पर जब मैंने इसके ऊपर ट्राइकोस्कोपी की तो जैसे आप ये राइट साइड पे देखते हो, डिस्टल पार्ट जो हेयर का है वो थिकर है, वो ज्यादा पिगमेंटेड है, बट प्रॉक्सिमल पार्ट थिनर भी है और लेस पिगमेंटेड है। सो मच सो कि कुछ जगहों के ऊपर वो बिल्कुल डीपिगमेंटेड हो जाता है व्हेन इट गेट्स वेरी प्रॉक्सिमल टू द स्कैल्प। तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर। ठीक है जी, एंड दिस इज ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक फॉर एलोपेशिया एरियाटा। इस पेशेंट को मैंने टीके लगाए 2-2 हफ्ते बाद जो हम लगाते हैं, और फिर इसकी हेयर ग्रोथ जो थी वो काफी हद तक बेहतर हो गई कुछ हफ्तों में। सो ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन हो गई। ऑल्दो मैंने इसे बड़े अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया, पर स्क्वायर सेंटीमीटर मैंने सारी फाइंडिंग्स भी उसकी लिखी, और इस तरीके से पेशेंट का कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट करता है। पेशेंट एक किस्म का आपके ऊपर रिलाई करना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि यस मेरा जो ट्रीटिंग फिजिशियन है ये एक साउंड नॉलेज रखता है और इसकी ग्रिप है एक चीज के ऊपर, क्योंकि आप ये चीजें डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर आप मुझे पिक्चर्स दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट यू सी, दिस इज व्हाट आई सी इन योर स्कैल्प, और देन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली उसको इंप्रूवमेंट नजर आती है, तो पेशेंट आपका जनाब गर्विदा हो जाता है। और ये कौन नहीं चाहता कि उसके पेशेंट उसके गर्विदा हो जाए। खैर एनीवेज ये अपनी एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, कमिंग बैक, एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर जो कि डिस्टली थिक होगा, प्रॉक्सिमली नैरो होगा, और ये हमारी डर्मोस्कोपिक फील्ड में पूरे का पूरा नजर आएगा। अगर पूरा बाल नजर नहीं आता हमारी डर्मोस्कोपिक फील्ड में और सिर्फ इतना सा नजर आता है लेकिन नीचे से नैरो है और ऊपर से थिकर है, तो इसे हम टेपर्ड हेयर बोलते हैं। देन वी डोंट कॉल इट एन एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर। और अगर फर्ज करो कि ये बीच में से पतला हो, जैसे कि ये यहाँ पे नजर आ रहा है राइट हैंड साइड, और डिस्टली भी थिक हो, प्रॉक्सिमली भी थिक हो, तो फिर इसे हम कहते हैं पोल पिंकस कंस्ट्रिक्शन। ये सारे ट्राइकोस्कोपिक फीचर्स हैं एलोपेशिया एरियाटा के, और आप मोस्टली को देख लेते हैं क्लिनिकली ना। जैसे ब्लैक डॉट, जहां से बाल टूट ही गया, फाइनली इतना नैरो हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर बन के नीचे से इतना वो डीप पिगमेंटेड सा और बिल्कुल बारीक सा हो गया कि वो टूट गया, तो फिर उसका रेजिडुअल हेयर जो हेयर उसमें फॉलिकल में रह गया, वो आपको जब ऊपर से टॉप से आप ट्राइकोस्कोप रखेंगे, अपनी डर्मोस्कोप रखेंगे, इट वुड गिव यू एन अपीयरेंस ऑफ अ ब्लैक डॉट। ठीक है, गोज विदाउट सेइंग, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो कि बहुत सारे ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, और ये ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है, न्यूमरस ब्लैक डॉट्स इन अ ट्राइकोस्कोपिक फील्ड आर ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक फॉर एलोपेशिया एरियाटा। ठीक है जी, ये भी एक डायग्नोस्टिक किस्म का फीचर है। तो अभी ये सारे फीचर्स मैंने समराइज कर दिए एलोपेशिया एरियाटा के। ठीक है जी, ये सारे ब्लैक डॉट्स और टेपर्ड हेयर और ये सारी चीजें और ये कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे इसको हम टेपर्ड हेयर बोलेंगे क्योंकि ये पूरे का पूरा हमारी ट्राइकोस्कोपिक फील्ड में नहीं आ रहा, ये हम आधा देख रहे हैं। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सारे फीचर्स है ना, इनको हम डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली बेस आवर रिसर्चेस अपॉन दीज थिंग्स बिकॉज वी कैन नाउ ऑब्जेक्टिवली डॉक्यूमेंट दीज थिंग्स। अगर हम इनको ऑब्जेक्टिवली डॉक्यूमेंट करते हैं, इनको हम स्कोरिंग सिस्टम देते हैं, तो ये सारी चीजों का -1 आएगा। और अगर हमें ये चीजें नजर आती हैं, अपराइट रीग्रोइंग हेयर और पिग टेल हेयर्स, तो ये पॉजिटिव प्रेडिक्टर्स हैं। ये तब अपेयर होते हैं जब एक पेशेंट ठीक हो रहा होता है एलोपेशिया एरियाटा का, तो इनको हम +1 कर देंगे। फाइनल स्कोर्स जो आएंगे वो हमें बताएंगे कि पेशेंट का डिजीज स्टेटस शुरू में क्या था, 2 महीने बाद जब हम ट्राइकोस्कोपिक करेंगे, ये टाइम लाइन दिखाई हुई है,
2 महीने बाद जब हम करेंगे तो हमें फिर से स्कोर्स कैलकुलेट करेंगे और ऑब्जेक्टिवली हम डॉक्यूमेंट कर देंगे कि हमारा मरीज ठीक हो रहा है विद प्रेजेंट ट्रीटमेंट या नहीं ठीक हो रहा। और अगर स्कोर्स इंप्रूव नहीं करते तो ऑब्वियसली हम उसको ट्रीटमेंट चेंज कर देंगे। अगर हमने इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं डाला हुआ हम डाल देंगे। वी कैन ऑलवेज स्विच द इम्यूनोसप्रेसेंट। हम जैक इनहिबिटर के बारे में सोच लेंगे। हम हो सकता है उसका कोई और ऑटो इम्यून प्रोफाइल को चेक कर लें। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ इट गोज। तो ये जनाब है, इसको एप्स बोलते हैं, एलोपेशिया एरियाटा प्रिडिक्टिव स्कोर। पॉजिटिव नंबरिंग, नेगेटिव नंबरिंग, जो टोटल नटशेल नंबर आपका आता है ना, अगर वो 2 है तो इसका मतलब है 98% चांसेस हैं कि आपकी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहेगी। और अगर 1 स्कोर आता है तो 89%। 0 स्कोर अगर आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव ने दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, आपका नटशेल जो है वो 0 है, तो फिर सिर्फ 13% चांसेस हैं कि आपका पेशेंट जो है इसके ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर इसका रिस्पॉन्स आएगा। तो प्रोबेबली दिस इज द राइट टाइम टू स्विच द ट्रीटमेंट। तो जनाब रेमिटिंग केसेस जो होते हैं एलोपेशिया एरियाटा के, जो कि ठीक हो रहे हैं, रेमिशन में केस जा रहा है, उसमें आपको नजर आते हैं रीग्रोइंग हेयर, जो कि बारीक बारीक बाल, लंबे लंबे ये नए बाल उग रहे हैं, और लोन एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर, एक आधा एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर लोन, वो नजर आ सकता है, और वीलस हेयर टर्मिनल हेयर के साथ मिक्स होते हैं। तो जनाब अब हम चलते हैं अगली बीमारी के ऊपर, विच इज ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया भी बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है, एंड एट टाइम्स पेशेंट आपको साबित कर देता है कि ये डॉक्टर जो है ना, ये बिल्कुल पागल है, एंड आई एम द राइट पर्सन, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं बाल पुल नहीं करता, और उसकी पूरी फैमिली उसको एंडोर्स कर रही होती है, ये जी डॉक्टर साहब नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है जी, हमने तो कभी नहीं देखा इसको ऐसे करते हुए, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब आप अपनी ट्राइकोस्कोप रखते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि जनाब मुझे कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं, आप भी देख सकते हो, विच आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस डायग्नोसिस। अब वो क्या हो सकती हैं? वो ब्रोकन हेयर हो सकते हैं, जैसे आप इधर देख रहे हो, बाल टूटा हुआ नजर आ सकता है, या कॉइल्ड हेयर होगा, कॉइल्ड हेयर, ठीक है जी, कॉइल्ड ऑन इटसेल्फ, जैसे आपको इधर नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये है फ्लेम हेयर, ये आपको फ्लेम की शेप का एक हेयर नजर आ रहा है, इसकी दोबारा भी पिक्चर आएगी एक और। वी साइन का मतलब है कि दोनों बाल टूटे, दोनों एक फॉलिकल यूनिट में से आ रहे थे, और जब वो दोनों टूटे तो उन्होंने आपको वी साइन दे दिया। ये सारे ट्राइकोटिलोमेनिया की साइंस हैं, इनको याद कर सकते हैं आप, ब्रोकन हेयर, कॉइल्ड हेयर, फ्लेम हेयर, वी साइन, ट्यूलिप हेयर एंड हेयर पाउडर। जब पूरा बाल टूट गया तो उसके नीचे जो हेयर रेजिड्यूज थे, ब्रोकन केराटिन एंड हेयर फाइबर्स, वो सारी आपको हेयर पाउडर की शक्ल देंगी, डॉट 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 ग्रैनुलर सी अपीयरेंस आएगी स्कैल्प के ऊपर। और ट्यूलिप हेयर का मतलब ये होता है एक सिलेंड्रिकल सी थिकनिंग होगी डिस्टल हेयर की, जो कि ज्यादा काली है एज कंपेयर टू द प्रॉक्सिमल, और वो ट्यूलिप की शेप में आपको लगेगा, क्योंकि इसका डिस्टल एंड जो है ये नॉच्ड है। ये थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में दे रही हूँ, पर इफ इट्स पैलेटेबल तो इट्स ओके। सिमुलेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है विद ट्यूलिप हेयर, तो उनको ये ट्यूलिप लगता है। वैसे मुझे नहीं लगता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं लगता कि ये ट्यूलिप हेयर है, लेकिन पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लिटरेचर में इसको ये लोग ट्यूलिप हेयर बोलते हैं। और चूंकि ये लोग बोलते हैं, चूंकि ये लोग इस पे काम करते हैं, हमने अपनी स्किन ऑफ कलर पे अभी तक काम ही नहीं किया। अगर हम काम करेंगे अपनी स्किन ऑफ कलर के ऊपर, हम अपनी ट्राइकोस्कोपी की जो रिसर्च स्टडीज है जनरेट करेंगे, तो हाँ, जो हमारी मर्जी आएगी हम बोलेंगे, हम भी साइंस देंगे, हम भी चीजों को डॉक्यूमेंट करेंगे अपने हिसाब से। हो सकता है हम ट्यूलिप हेयर ना कहें, हम कुछ और कह दें। तो इसी के लिए आज की जनाब ये एक काम करेगी प्रेजेंटेशन मोटिवेशन के तौर पे। ओके, गोइंग फर्दर टुवर्ड्स अनदर डायग्नोसिस, जो कि है जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जो हमारा डर्मोस्कोपी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने ये केस शेयर किया हुआ है, वो इंस्टेंट लिखेंगे यस वी नो व्हाट इज इट। सो ये एक केस था जिसमें के बहुत ज्यादा डैंड्रफ सी थी स्कैल्प की बेस के ऊपर, और ब्रोकन हेयर थे, एंड मुझे इसको कंफर्म करने के लिए ट्राइकोस्कोपी करनी थी। डिफरेंशियल्स तो आप सोच सकते हैं, इसके बहुत अच्छे डिफरेंशियल्स आप सोचेंगे आई एम श्योर। लेकिन जनाब ये ट्राइकोस्कोपी आई, इसकी कितनी डिफरेंट सी और कितनी क्लासी सी ट्राइकोस्कोपी है। आई हैड टू डिस्कस दिस केस विद माय मेंटर्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं, जिनसे मैंने ये सारा सीखा ट्राइकोस्कोपी डर्मोस्कोपी का। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी वो डिस्कशंस थी, एंड इट वाज एक्चुअली अ केस ऑफ, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो आई एम वेटिंग। कोई एक आधा बंदा अगर अपना माइक अनम्यूट करके अगर कुछ कहना चाहता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन। क्यों जी? मुझे लगता है सबने जो है ना, क्लिनिक का टाइम है, वैसे आज मेरा क्लिनिक तो ऑफ होता है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों का क्लिनिक, बल्कि ज्यादा लोगों का थर्सडे इज अ बिजी डे, थर्सडे इज अ वर्किंग डे। ओके, सो आई गेट इट। तो जनाब ये जो केस था, दिस वाज अ टीनिया कैपिटिस, और टीनिया कैपिटिस में
ये सारा है एक्टोथ्रिक्स, यानी बाल की शेफ्ट के इर्द गिर्द उसने शीट की तरह, स्लीव की तरह सारे स्पोर्स ने बाल को पकड़ लिया और वहां से बाल को इतना बारीक कर दिया, इतना फ्रिजाइल कर दिया कि बाल वहां से टूटने लग गए सिंपली। सो ये था जनाब टीनिया कैपिटिस एक्टोथ्रिक्स टाइप। और क्या फीचर्स होते हैं? कॉर्स थ्रू हेयर, ये भी टीनिया कैपिटिस का एक मार्कर है, क्योंकि जब फंगस फॉर एग्जाम्पल एंडोथ्रिक्स है, इनसाइड द हेयर शेफ्ट भी है, तो उसने बाल को इतना वीक कर दिया कि वो कॉर्क स्क्रू की शेप का बन गया। तो ये जनाब एक और इंडिकेटर है टीनिया कैपिटिस का। जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसमें काफी चीजें नजर आ रही हैं टीनिया की। बेंट हेयर है, जाहिर है वीक हुआ है, बेंच है, कुछ ब्रोकन हेयर भी आपको नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा आपको ब्लॉक हेयर नजर आया है, ये पर्पल ब्लॉक हेयर, जिसका मतलब है डिस्टल प्रॉक्सिमल एक जैसा इसका डायमीटर है। और मोर्स कोडिंग, मोर्स कोडिंग इसे कहते हैं कि जब एक टीनिया ने हेयर को अफेक्ट कर लिया है फंगस ने, तो मल्टीपल प्लेसेस पे उसका जो अपना पिगमेंट है ना वो लूज हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फंगस ओवर देयर, एंड इट गिव्स यू फॉल्स इंप्रेशन ऑफ नो पिगमेंट ओवर देयर। तो ये मोर्स कोडिंग की तरह नजर आता है। और ऑब्वियसली ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये तो हमने पढ़े ही हैं। तो ये सारे फीचर एलोपेशिया एरियाटा को फेवर करते हैं। तो अभी तक जो मैंने ट्राइकोस्कोपिक चीजें बताई हैं, फाइंडिंग्स बताई हैं, दे वर वेरी कॉमन केसेस, और ये हमारे मेजॉरिटी केसेस जो है ये मेरे अपने केसेस हैं क्लिनिक के। ये मेरा अपना केस नहीं है, तो ये आई हैड टू पिक अप फ्रॉम द वेब। टीलोजेन एफ्लूवियम, टीलोजेन एफ्लूवियम में ऑब्वियसली हिस्ट्री तो मैटर करती ही है कि आप बहुत डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, एंड दिस इज माय ओन पेशेंट ऑफ क्लिनिक। तो जनाब इसमें टीलोजेन एफ्लूवियम में जब आप ट्राइकोस्कोपी करते हैं मुझे कोई बंदा ये बताएगा कि कौन सा हॉलमार्क साइन था सबसे पहली बीमारी का जो हमने पढ़ी, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, उसमें मैंने दरख्तों के साथ सिमुलेट किया था अपनी ट्राइकोस्कोपिक पिक्चर को। और अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो मुझे बताएगा कि उसमें क्या हॉलमार्क था। जी मैम, मैं डॉक्टर लीना बोल रही हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल से। आपने बताया था कि उसमें मिनिएचराइजेशन हो जाती है हेयर फॉलिकल के लिए, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल का डायमीटर जो है वो थिन हो जाता है, और उसमें हेयर फॉलिकल्स भी कम हो जाते हैं, उनका नंबर। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा सर्विसेज हॉस्पिटल से। तो जनाब ये मैंने आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, और उसको हमने कहा था हीट्रोजेनेटिया, यानी आपको डिफरेंट कैलिबर के हेयर नजर आ रहे हैं। अगर आप जरा यहाँ गौर करें तो ये जो ट्राइकोस्कोपिक पिक्चर है राइट हैंड साइड पे इस पेशेंट की, इसमें आपको हेयर कैलिबर मोर और लेस बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। सो ये होमोजेनिटी है, इसमें हीट्रोजेनिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो आप टीलोजेन एफ्लूवियम को जब डिफरेंशिएट करना चाहते हैं फ्रॉम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, तो आप देख सकते हो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। इधर आपने स्कोप रखी नहीं और आपको पता चल गया, ओके फाइन, आई एम नॉट डीलिंग विद फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, आई एम डीलिंग विद टीलोजेन। यही चीज को एम्फेसाइज मैंने यहाँ पे किया है कि एंड्रोजेनेटिक में आप देखते हो बहुत डिफरेंट कैलिबर के हेयर हैं, कोई मोटा है, कोई बारीक है, कोई उससे बारीक है, लेकिन टीलोजेन में सबका कैलिबर एक जैसा है। ठीक है जी, हेयर थिनिंग तो है लेकिन कैलिबर एक जैसा है। तो हमने बहुत सारे एलोपेशियाज की बात कर ली, टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है, आधा घंटा हो गया। और हेयर फॉलिकल डिसऑर्डर्स थे ये सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, फिर हमने जनाब बात की एलोपेशिया एरियाटा की बात की, इसके अलावा हमने ट्राइकोटिलोमेनिया की बात की, और फिर हमने जनाब टीलोजेन एफ्लूवियम की बात की, तो हमने टीनिया कैपिटिस की भी बात की, और ये जो है ना ये है ट्राइकोरेक्सिस नोडोजा, यानी हेयर शेफ्ट डिसऑर्डर। इट्स नॉट अ हेयर फॉलिकल डिसऑर्डर, हेयर शेफ्ट डिसऑर्डर। और हम बहुत सारे हेयर शेफ्ट डिसऑर्डर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन ट्राइकोस्कोपी, जिस तरह के इसमें नोड्स बन गई हैं और वहां से हेयर शेफ्ट का फ्रैक्चर हो गया है। तो अगर आप लोग मजीद मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं तो वी हैव सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम रियल लाइफ सिनारियोज, जिसमें आपने पहचानना होगा कि ये क्या है। अगर गो अहेड है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे वाइंड अप कर सकते हैं। जी जी मैडम, गो अहेड प्लीज। जी गो अहेड प्लीज। अच्छा चलिए ठीक है जी, 5 to 10 मिनट्स मोर। तो अब ये जनाब जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, वैसे ये मैंने ना मेरा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ये पुटअप कर दी है सारी वीडियो जो है ना ट्राइकोस्कोपी के ऊपर, और इसमें ये सारे क्विज है, लेकिन ये मैंने इसमें वीडियो अगर आप वो देख लोगे तो उसमें आंसर्स भी सारे मैं साथ साथ बताती हूँ। इसमें मैंने नहीं लिखे हुए आंसर्स क्योंकि आपकी थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए कि व्हाट आर वी डीलिंग विद। जैसे कि केस ये है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिनिकल पिक्चर है, राइट हैंड साइड पे आपको ये ट्राइकोस्कोपी नजर आ रही है, तो इसमें आपके ख्याल में ये क्या है?
लिखते जाएं केस नंबर 1 और अपना इंप्रेशन लिखते जाएं। लेटर ऑन कमेंट सेक्शन जो भी होगा ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा, डॉक्टर सज्जाद इसे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे और उसकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। ठीक है जी, अभी हम यहाँ पे इतना ज्यादा मे भी ना ले पाए सबका ओपिनियन। तो केस नंबर 1 एंड राइट डाउन योर इंप्रेशन, कमेंट सेक्शन में आप बताएं, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा अच्छे गेस करता है। केस नंबर 2, ग्रेश सा पैच था, यंग लड़का था, ओपीडी में आया, इसने कहा जी पहले तो सफेदी सफेदी कोई नहीं सी, फिर मैं गया हकीम साहब को, उन्होंने 2-3 दफा टीके लाए ते तो बाद सफेदी भी आ गई थी, हुण ते बाल कोई नहीं आ रहे, पहले फिर भी आ रहे सी थोड़े बहुत। मैंने आपको बहुत बड़ा क्लू दे दिया है। दिस इज केस नंबर 2, लेट्स सी व्हाट यू थिंक अबाउट। केस नंबर 3, a young girl coming with a bald patch, and on trichoscopy you can see that the proximal part of majority of the hair has gone depigmented. बहुत बड़ा क्लू है ये, एलोपेशिया एरिएटा। हाँ जी, बता दिया आपने, थैंक यू सो मच। चलिए जी, केस नंबर 3 इज एलोपेशिया एरिएटा। तो ये तो पता लग ही गया हमें। बहरहाल अगर आप जो लोग उसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो वो ज्यादा इंटरेक्टिव भी हो जाएगा, लेटर ऑन भी हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 जनाब ये है, पैच ही है एज यूजुअल, लेकिन इसमें आपको बड़ा कुछ नजर आ रहा है जनाब। इसमें आपको ये बालों की डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं कितने बाल हैं पर फॉलिकल, क्या सीन है। अच्छा जी, स्किन जो है वो थोड़ी सी स्केली भी है और ये स्केलिंग जो है पेरीपाइलर भी है, दिस इज पेरीपाइलर स्केलिंग, और एम्प्टी हेयर फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं जहां से निकल चुके हैं बाल, प्लस देयर इज सम पिगमेंटेशन एज वेल। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नजर आ रही हैं, इसकी बेस पे आपने डायग्नोसिस करना है। दिस वाज केस नंबर 4। केस नंबर 5, अनदर पेशेंट, ये एक यंग लड़की थी और इसकी भी ये वाली पिक्चर आपको नजर आ रही है। इट्स ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक, पुट योर स्कोप एंड देयर एंड देन यू नो कि आप किस चीज को डील कर रहे हो। ये केस नंबर 5 था। दिस इज नाउ केस नंबर 6 और ये बड़ा ही डिफिकल्ट केस था वैसे देखने में अपेरेंटली, क्योंकि ये बंदी थी कोई 35 ईयर्स, 30-35, और इनका ये एक पैच था और हम नहीं सोच पा रहे थे कि ये इनको ये निकलेगा। लेकिन अगर आपने प्रेजेंटेशन अगर सुनी हो तो उसमें एक मैंने पूरी सेंटेंस लिखा हुआ था कि ट्राइकोस्कोपिक फील्ड में मेजॉरिटी ऑफ द ब्लैक डॉट्स दे आर ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक फॉर टीनिया। तो ये इस पेशेंट को था टीनिया। अब देखने में तो ये लग रहा था जैसे एलोपेशिया एरिएटा का पैच होगा कोई, लेकिन ट्राइकोस्कोपी की तो टीनिया था। ये मैंने खुद ही बता दिया। केस नंबर 7, केस नंबर 7 के बारे में आप सबके क्या विचार हैं? हमें सुन के बहुत खुशी होगी अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। सो केस नंबर 7 वाज आल्सो अ यंग वुमन और इन्होंने प्रेजेंट किया इस हेयर फॉल के साथ, और जब हमने ट्राइकोस्कोपी की तो हमें पेरी पाइलर जो है वाइट डॉट्स नजर आए और कुछ एम्प्टी वाइट सर्कल्स भी थे with a lot of pigmentation in the form of dots and globules. However, we could not find any scaling. ठीक है, a little bit of erythema is also there in the background. देखें ये प्रेजेंटेशन सारी वो स्पून फेड नहीं है, because I am leaving some windows open for you to work on, ताकि आपकी थोड़ी माइंड स्टॉर्मिंग भी हो, आपको थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हो और मे बी आप थोड़ा सा पढ़ें भी, बिकॉज आई डू विश कि आप लोग ट्राइकोस्कोपी करना शुरू करें और उसको पढ़ना शुरू करेंगे। इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मजे की चीज है। ये एक और लड़की आई हमारे पास और इसने वही किया जो सब पेशेंट करते हैं, डॉक्टर को पागल साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन हम भी बड़े स्मार्ट डॉक्टर थे, हमने फटाफट ट्राइकोस्कोपी की और हमने कहा ये देखो जी, ये आप नहीं मानते हो पर हम आपको दिखा देते हैं। सो दिस इज केस नंबर, मेरा ख्याल है 9 आई गेस, ओके। दिस इज केस नंबर 10 और इसकी भी हिस्ट्री सजेस्टिव थी कि इन्होंने इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स बहुत सारे लगाए हुए थे, और फिर हमने जब ट्राइकोस्कोपी की तो उसमें ये सारी चीजें नजर आई। तो आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। केस नंबर 11, बस जी केस हमारे खत्म होने वाले हैं। केस नंबर 11 जो था ये तो ऑलमोस्ट बेचारी गंजी हुई हुई थी बच्ची, और ये मेरा ख्याल है कोई हार्डली 10-11 साल की बच्ची थी जिसका हमने ये वर्कअप किया फिर और सारी ट्राइकोस्कोपी भी की। तो ये क्लिनिको डर्मोस्कोपी को पैथोलॉजिकल कोरिलेशन होती है जी, ठीक है। केस नंबर 12 अगेन बड़ा ही ट्रिकी केस था, और चूंकि फिर ट्राइकोस्कोपी कर ली और फिर हमें नजर भी आ गए हेयर इस तरह के कॉइल्ड हेयर, तो फिर वी वर ऑलमोस्ट देयर। सो केस नंबर 13,
13 में बहुत सारी स्केलिंग नजर आ रही है आपको, पिगमेंटेशन और वेस्कुलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है राइट हैंड साइड पे। पेरीपाइलर स्केलिंग काफी ज्यादा है, स्किन के ऊपर काफी स्केलिंग है, एम्प्टी हेयर फॉलिकल्स, ब्लैक डॉट्स, ये सारा कुछ नजर आ रहा है। नंबर ऑफ हेयर भी पर फॉलिकल रिड्यूस हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो ये सारा हो गया, वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट। सारे केसेस मैंने आपको दिखा दिए। सो ये बायलैटरल कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन का एक जरिया है अगर आप ट्राइकोस्कोपी करते हैं, और ऑब्वियसली ये हमारी पेशेंट केयर को इम्प्रूव करेगा और हमारी आउटकम को भी बेहतर करेगा। सो हमें एक सोसाइटी बनानी चाहिए डर्मेटोस्कोपी की और ट्राइकोलॉजी की, ताकि हम भी उसके ऊपर अपना जो है वो काम कर सकें और लोगों को दिखा सकें कि व्हाट वी आर अप टू, बिकॉज वी कैन ऑब्वियसली work on this topic, we can do research on these things and we can objectively document. जिन लोगों के पास ट्राइकोस्कोप या डर्मोस्कोप नहीं है, I would strongly urge कि वो लोग लेना शुरू करेंगे। कोई इतनी महंगी भी नहीं है, अच्छी वाली डर्मोस्कोप जो है वो 5-6 लाख की आ जाती है। इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर भी ले सकते हैं कुछ लोग जो अच्छी जिनकी प्रैक्टिसेस हैं, और वो लेजर मशीनें भी तो हम लेते हैं ना, तो हम ये भी एक ले सकते हैं। So this is all from my side. Dr. Filza, over to you. थैंक यू सो मच, सच अ ब्यूटीफुल टॉक। एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है, लग रहा है कि जैसे हम आपसे लाइव लेक्चर ले रहे थे और लाइव हमने सब कुछ सीखा आपसे। तो होपफुली ये हम सबको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी ऑल थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।